गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 के लिए रुचिरा भाग 2 हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, जिसका हम लोग तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं, जो कि है स्वावलंबनम, यानी कि आत्मनिर्भरता। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, स्वावलंबी मतलब क्या होता है? जो वो मनुष्य होता है जो अपना कार्य खुद करता है। जो सभी मनुष्य को अपना कार्य खुद करना चाहिए। और पराधीन व्यक्ति दुखी होता है। जो स्वावलंबी मनुष्य होते हैं वो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तीसरा पाठ हमारा है ना। चलिए यहाँ देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आसताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भा आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 40 द्वाराणि, 38 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवका निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपती। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणश्च आसीत्। अब इसका हिंदी मैं आपको सलाह बता दे रही हूँ। इसमें कहा गया है, समृद्ध मतलब होता है धनवान, ठीक है। और चत्वारिंशत मतलब 40, ये हमारा संख्यावाचक है। मैंने आपको पहले बताया था कि संख्यावाचक शब्द भी हम लोग इससे पढ़ रहे हैं, मतलब उसका हम लोग संस्कृत में शब्दों को, संख्या को, गणना को किस तरह से बोलेंगे, इसमें ये भी दिया है। अष्टादश मतलब होता है कि 18, ठीक है। चलिए तो हिंदी सलाह में बता रही हूँ कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। जो श्रीकंठ के जो पिता थे वो धनवान थे। अमृत यहाँ पे देखिए, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आशित, मतलब श्रीकंठ के पिता धनवान थे। और इसीलिए अतः मतलब इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। और उसके बड़े घर में क्या थे? तो 40 खंबे थे। 44 स्तंभ आसन, यानी उसके घर में 40 खंबे थे। और तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, मतलब उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। चत्वारिंशत द्वारिणी मतलब 40 दरवाजे और 38 विद्युत व्यजनानि च आसन, यानी कि 36 पंखे उसके घर में थे, क्योंकि श्रीकंठ के पिता क्या थे? तो धनवान थे, ठीक है। अब वहां पे क्या होता? तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य करवंती स्म, मतलब वहां 10 जो नौकर थे जो हमेशा लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो, पर जो कृष्णमूर्ति थे उसके माता पिता क्या थे? किसान दंपति थे, जो गरीब थे, निर्धन थे, ऐसा। उसका घर आडंबर और दिखावा जो होता है ना, आडंबर मतलब तो दिखावा रहित था और साधारण सा उसका घर था। यहाँ पे तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्, मतलब उनका जो घर था वो आडंबर, दिखावा रहित और साधारण था, ऐसा। यहाँ देखिए, एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत्। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि एक बार श्रीकंठ जो थे उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। किसके घर गया? अपने दोस्त के घर गया। कृष्णमूर्ति के घर कौन आया? श्रीकंठ आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वकस्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो इसमें यह कहा गया कि उसके जो वहाँ जो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता जी थे वो अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। अब क्या है? श्रीकंठ अकथयत मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टेतम केवलकम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एकोपि भृत्या नास्ति। उसने कहा कि आप यह देखकर श्रीकंठ ने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से तो संतुष्ट हूँ, केवल लेकिन यह बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में जो है ना, एक भी नौकर नहीं है। भृत्य मतलब आपके घर में एक भी नौकर नहीं है, जिससे मुझे बहुत मतलब दुख हो रहा है कि आपको सभी जो काम है आप लोग घर के आपको खुद करना पड़ रहा है, ऐसा।
अब मम सत्कारे भवताम बहु कष्टम जातम, मतलब मेरे लिए जो आपने जो भी सत्कार किया आपने सबने, तो उसमें आप लोगों ने बहुत सा कष्ट सहा, ऐसा वो कृष्णमूर्ति को बोलता है। श्रीकंठ मम गृहे तू बहु क्रमकरा संति, मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। इस तरह से अब क्या, तदा कृष्णमूर्ति औदत मित्र ममापि अष्टौ क्रमकरा संति। अब यहाँ पे कृष्णमूर्ति क्या बोलता है, तब कृष्णमूर्ति बोलता है कि मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। कौन से? ते चौदौ पादौ दो हस्तौ दे नेत्रे, मतलब 2 पैर, 2 हाथ और 2 आंखें और 2 कान, ऐसे वो बताता है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं। दे श्रुते इति एते प्रतिछन्नम मम सहायका, वो कहते हैं कि जो हर पल मेरे सहायक करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। कौन कौन से? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख और 2 कान। क्या है? तो कृष्णमूर्ति के 8 नौकर है। किंतु तौ वृत्त्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्ति न शक्नुवन्ति तवं तु सर्वकार्याय प्रत्याधीन यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो तुम्हारे जो नौकर है, जो सदा सब जगह उपस्थित तो नहीं हो सकते, तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों के अधीन होते हैं, और जब जब वो अनुपस्थित होते हैं तब तक तुमको क्या होता है, तो तब तक तुमको कष्ट का अनुभव करते हो। इस तरह से वो उसको बताना चाहता है कि आपके जब नौकर नहीं रहते हैं तो आपको कष्ट होता है और आप लोग उस पर आश्रित हो चुके हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में न कदापि कष्टम भवति, मतलब स्वावलंबन में तो हमेशा सुखी है और आपको कभी कष्ट नहीं होगा। इस तरह से अब श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ का बोलता है, मित्र त्वं वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तो वो बोलता है तुम्हारे वचन को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अहमपि सर्वकार्याणि स्वमेव कृतुम इच्छामि, मैं भी क्या है, तो मैं भी अपना काम स्वयं ही करूंगा। भवतु सार्ध 12 वादनमिदं सांप्रतम गृहं चलामि। इसके बाद क्या होता है कि ठीक 12 बज जाते हैं, तो वो अपने घर बोलता है, मैं 12:30 बज चुके हैं तो मैं अपने घर चलता हूँ। तो इस तरह से स्वावलंबन का अर्थ आप लोग समझ गए कि स्वावलंबी यानी कि अपना कार्य खुद करना। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 दोस्त थे। श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर जाता है तो वहां पे कोई नौकर नहीं होते हैं, जिसको उससे दुख होता है कि मेरे लिए जो अतिथि सत्कार इन्होंने किया उससे उनको बहुत, उसको प्रसन्नता तो हुई लेकिन उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा होगा। इसलिए वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है तो तुमको कष्ट हुआ होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, हम लोग स्वावलंबन है यानी कि हम लोग आत्मनिर्भर है, हमें अपना काम खुद करना आता है, हमें इससे प्रसन्नता होती है। और आप लोग क्या है कि नौकर के सहारे रहते हैं, जब वो अनुपस्थित होता है तो आपको तकलीफ होती है, समय भी आपको ज्यादा लगता है। तो उसको बोलता है मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बातों को सुनकर, और मैं भी अब आत्मनिर्भर बनूंगा और मैं अपना कार्य खुद करूंगा। तो इस तरह से तो आपको भी ये सीख मिलती है कि आपके पास भी क्या है, तो आपके पास भी खुद के 8 नौकर है, तो आपको किसी से आश्रित नहीं होना चाहिए, अपना स्वयं का काम आपको खुद करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है ना। तो चलिए अब इसके बाद क्या है, ये शब्दार्थ जो दिया हुआ है ये आपको अपनी कॉपी में जिस तरह इसमें दिए हुए हैं, हाँ, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, तो आपको इस तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए अभ्यास, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे जो दिए गए हैं संख्या, आपको इसको लिखना है ना। ये जैसे दिया हुआ है आपको उच्चारण भी करना है और आपको लिखना भी है। तो विंशति मतलब 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति मतलब 25, अष्टाविंशति मतलब 28, नवविंशति 29, है ना 29, 63 मतलब 30, द्वात्रिंशत् मतलब 32, 63 मतलब 33, चतुर्त्रिशत् मतलब 34, 34, अष्टात्रिंशत् मतलब 38, 38, नवत्रिंशत् मतलब 39, 39। तो इस तरह से आपको पहले आप संस्कृत में भी लिख लेना, फिर हिंदी में लिख लेना,
कि आपको किस तरह से संख्या का उच्चारण करना है और इसका कौन सा संख्या को क्या कहते हैं, कौन सा संख्या इस्तेमाल होता है संस्कृत के लिए। जैसे 40 है तो उसको क्या कहेंगे, तो चत्वारिंशत् 40 है, ये अंक को बोला जाता है। द्विचत्वारिंशत् मतलब 42 42, त्रैचत्वारिंशत् मतलब 43 43, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 44, सप्तचत्वारिंशत् मतलब 47 47 और पंचाशत मतलब 50 50। तो इस तरह से आपको ये उच्चारण भी करना है और आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, पहला प्रश्न क्या है आपका, अधोलिखित नाम प्रश्नामुत्तराणि लिखता, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों को देखकर आपको उत्तर लिखना है, ठीक है ना। कस्य भावने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, तो आपको मैं इसको रिटर्न में भी दूंगी, आप उसको देखकर अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो इस तरह से आपको अपना अभ्यास कार्य पूरा करना है। अब यहाँ पे दिया गया चित्राणि गणित्वा तथा संख्यावाचक शब्दम लिखता, मतलब पाठ्य पुस्तक में जो आपके ये चित्र दिए हुए हैं ना, उनको गिनकर उनके आगे जो संख्यावाचक शब्द है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए जो चित्र है, जिसमें कितने चित्र दिए हैं, लगभग 18 होंगे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या संस्कृत में ही लिखना है, अष्टादश, ठीक है, अष्टादश यानी कि 18, इस तरह से। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है पंचदश, ये है, तो आपको 15 लिखना है। तो इस तरह से आप पहले यहाँ पे आप इसको काउंट कर लो, गिन लो कि कितना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे है चौथा है मंजूषाता अंकानां कृते पदानि चुनता, मंजूषा में से अंक के लिए संस्कृत शब्द चुनिए। अब यहाँ पे आपको यहाँ दिया गया है, देखिए 28 है, 28 30 27 31, यहाँ 27 31 30। अब यहाँ से कौन सा शब्द आपको चुनना है, ये आप यहाँ देखकर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। मैं जो दूसरा आपको पीडीएफ भेजूंगी उसमें दिया हुआ है आंसर, आप उससे देखकर इसे आप अपनी कॉपी में अपनी बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो प्रश्न उत्तर है, ये आपके ये प्रश्न उत्तर है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। और ये उच्चारण कुरुता, उच्चारण तो करना ही है, लेकिन ये अंक को लिखकर आपको संस्कृत में और हिंदी में लिखकर अपने कॉपी में लिख लेना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर और ये अंक को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और ये जो बुक एक्सरसाइज है उसको आपको कॉपी में नहीं करना है, आपको बुक में फिल करना है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप आसानी से पढ़ने के लिए लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, चित्र दृष्ट्वा मंजूषाता पदानि च पृश्च वाक्यानि रचयता। अब यहाँ पे दिया है कि चित्रों को देखकर मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। तो ये भी आपको रिटर्न में दिया हुआ है, तो आप उसको देखकर लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अधोलिखिताम समवायवाचकानां अंगानां पदेषु लिखता, तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको निम्नलिखित जो समयवाचक अंक होता है ना, उसको शब्दों में लिखना है आपको, तो वो भी रिटर्न में दिया गया है। यहाँ देखिए 7:10 यानी कि 10:30, तो इस तरह ये समय दिया गया है, आपको टाइमिंग दिया गया है, तो उसको आपको संस्कृत में लिखना है, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे 7 बजे है, यहाँ पे आपको लिखना है सप्तवादनम, है ना, यहाँ लिखा है 2:30 बजे है, तो आपको यहाँ लिखना 7 द्विवादनम, इस तरह से। 11 बजे है तो एकादश वादनम, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे है मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यता। अब यहाँ से आपको कोष्ठ से ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, लिखना है आपको, मतलब आपको चुनकर इसमें लिखना है, तो ये भी आपको बुक में ही करना है। अब यहाँ पे है ध्यान देने योग्य बातें, ध्यात्वयम मतलब ध्यान रखने योग्य जो बातें होती है ना, आपको वो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है भारतीय वर्षानुसारम मासनम ऋतुना च नमानि, यानी कि भारतीय महीनों के जो ऋतुओं के नाम होते हैं ना, वो यहाँ पे लिखे गए हैं, तो वो आपको बोलना है और लिखना भी है। तो ये आपको कॉपी में भी लिखना है, आपको याद करने के हिसाब से। चैत महीना को कहते हैं, वैशाखा को वैशाख कहते हैं, ज्येष्ठ को क्या कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं, आषाढ़ यानी आषाढ़ महीना, है ना, श्रावण को कहते हैं, भाद्रपद भादो को कहते हैं, भाद्र को कहते हैं, इस तरह से आपको लिखना है आगे में। फिर अश्विन मास मतलब क्वार, कार्तिक का महीना जो भी चल रहा है,
मार्गशीर्ष अगहन का महीना को कहते हैं। पौष पौष का महीना कहते हैं। मतलब जो महीने हैं हिंदी में जो कहते हैं ना भारतीय हिंदी अनुसार, तो वो आपको लिखना है। तो हम लोग इसमें जो कैलेंडर में होते हैं ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन, तो ये हमारे 12 महीने हैं हिंदी के। उसी तरह अंग्रेजी के क्या है आपको तो पता ही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो इस तरह से ये अंग्रेजी के महीने हो गए और ये हमारा हिंदू का ऋतु हो गया। और यहाँ पे जो दिया गया है वो ऋतुएं हैं कि कौन से महीने में कौन सा सीजन होता है, कौन सा ऋतु होता है। तो ये भी आप लिख लेना, आपको अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए और याद करने के लिए। तो चैत वैशाख कौन सा महीना होता है, उसमें स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु होता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से दिया हुआ है ना, तो आप इस तरह से यहाँ पे लिखकर या फिर इसके आगे स्प्रिंग सीजन